नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर द नेक्स्ट जनरेशन। आज का वही टॉपिक हमारा आईसीआर जीआरएफ एग्जामिनेशन हॉर्टिकल्चर 2015 का प्रीवियस पेपर आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो कंप्लीट आज इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से रिलेटेड आपको पूरी फ्रूट की जाएगी दोस्तों। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, उसका जो एंड प्रोडक्ट क्या होता है वो पायरुविक एसिड होता है, जो यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों। जो अदर एसिड की बात कर लेते हैं, जो मैलिक एसिड होता है दोस्तों वो मोस्टली अपन को एप्पल में देखने को मिलता है। जो सिट्रिक एसिड है अपन को सिट्रस, जो लेमन लाइम एसिड में, इनमें स्वीट ऑरेंज इनमें देखने को मिलता है सिट्रिक एसिड। एंड की बात करते हैं दोस्तों, टेक कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड। जो सर्टिफाइड सीड होता है उसमें कौन सा टेक कलर अपन को देखने को मिलता है जनरली, जो सर हमको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर चलाएगा दोस्तों ब्लू। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ स्वीट पोटैटो इज रिच इन कैरोटीन कंटेंट। इनमें से स्वीट पोटैटो की कौन सी वेराइटी है जो कैरोटीन की रिचेस्ट सोर्स होती है दोस्तों। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों पूसा सुंदरी। पूसा सुंदरी इज द स्वीट पोटैटो की ऐसी वेराइटी दोस्तों जो रिच इन कैरोटीन का रिच सोर्स होती है पूसा सुंदरी, जो एक स्वीट पोटैटो की वेराइटी होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो इन ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया किसे करता है, मैंगो पपाया बनाना। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग आंसर जाएगा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। बनाना, मैंगो एंड पपाया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। सीआईएस की फुल फॉर्म पूछी दोस्तों, जो एक इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कहाँ स्थित है, बीकानेर में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर जाएगा वी। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीआईएमपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, तो दोस्तों लखनऊ पे स्थित है। सेक्स फॉर्म ऑफ पूसा डेलिशियस वेराइटी ऑफ पपाया। तो जो पपाया की जो पूसा डेलिशियस वेराइटी है उसमें कौन सी सेक्स फॉर्म देखने को मिलती है मोस्टली, जो पूसा डेलिशियस की बात करें दोस्तों तो उसमें गायनोडाइसिस कंडीशन हमको देखने को मिलती है जनरली। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्लावर आर प्रेजेंट इन कोकोनट। कोकोनट में किस प्रकार के जो फ्लावर्स है वो किस प्रकार के देखने को मिलते हैं हमको, मोनोसिस कंडीशन में, डायसिस कंडीशन में। तो एक बार दोस्तों जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वो मोनोसिस कंडीशन में दोस्तों प्रेजेंट होते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग द फ्रूट इज यूज्ड टू कर हाई ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इनमें से फ्रूट काम लिया जाता है मोस्टली, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो जामुन ऐसा डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। दोस्तों आपको याद दिला देता हूं मैं, डायबिटीज के पेशेंट के लिए एंड जो हाई ब्लड प्रेशर होती है उनके पेशेंट के लिए कंट्रोल के लिए जामुन मोस्टली फ्रूट को काम ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हाई वाटर टेबल इज लिमिटिंग फैक्टर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ। तो बनाना, पपाया, पाइनएप्पल एंड गवावा। तो 10 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों जाएगा गवावा। एक बार प्रश्न को अपन रिपीट कर लेते हैं, हाई वाटर टेबल इज ए लिमिटिंग फैक्टर फॉर कल्टीवेशन ऑफ। किसके कल्टीवेशन के लिए जो हाई वाटर टेबल होता है वो एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों गवा के प्लांट में देखने को मिलता है और एक करेक्ट आंसर है गवा ऑप्शन अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो। इनमें से मैंगो की सीडलेस वेराइटी कौन सी। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु एक सीडलेस वेराइटी है, इजी क्वेश्चन भी है एक प्रकार से। नेक्स्ट बात करते हैं, बोडेक मिक्सर इज डिस्कवर्ड बाय वाज फर्स्ट। जो फर्स्ट बार जो बोडेक मिक्सर जो जिसने डेवलप किया था वो पीए मिलाडेट थे, पीएमए मिलाडेट, फुल फॉर्म इनकी पीएमए मिलाडेट। नेक्स्ट की बात करते हैं, नवीन, वैशाली, रूपाली, अविनाश और कृष्णा इज द वेराइटी ऑफ। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रिंजल, टोमेटो, चिली एंड ओकरा। तो इनमें से किसकी वेराइटी, किनकी वेराइटी है, तो ये मोस्टली जो नवीन, वैशाली, रूपाली, अविनाश, कृष्णा ये सब टोमेटो की वेराइटी दोस्तों। टीएसएस ऑफ जेम, जो जेम का जो टीएसएस होता है वो जनरली 68% होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम, शुगर कंटेंट इन फाइनेस्ट जेली शुड बी। जो फाइनेस्ट जेली होती है उसमें शुगर कंटेंट मोस्टली कितना होता है, जेली की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 65 करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन अकॉर्डिंग। पालसा बिलोंग टू द फैमिली, पालसा कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग तो टिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है पालसा। द प्रेशर मेंटेन इन हाई प्रेशर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जो हाई प्रेशर कितना मेंटेन किया जाता है, 30 पीसीआई, लेस देन 30 पीसीआई या मोर देन 30 पीसीआई। तो ड्रिप इरिगेशन में जो हाई प्रेशर रखा जाता है वो कितना मेंटेन रखा जाता है हाई प्रेशर के लिए, तो 30 पीसीआई यूनिट पीएसआई दोस्तों। तो 30 पीसीआई जनरली हाई प्रेशर के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में 30 पीसीआई रखा जाता है दोस्तों। बेंडिंग ऑफ सूट इज प्रैक्टिसिंग। कौन सा फ्लावर प्लांट है इसमें बेंडिंग ऑफ सूट की जो बेंडिंग की जाती है वो कौन से प्लांट में की देखने को मिलती है जनरली, तो रोज इन ग्रीन हाउस। जो ग्रीन हाउस में अपन जो रोज को लगाते हैं जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में अपन जो रोज को
कल्टीवेशन करते हैं तो उस कंडीशन में सूट की बेंडिंग देखने को मिलती है दोस्तों रोज की कंडीशन में, तो रोज इन ग्रीन हाउस कंडीशन में। टर्मिनल कटिंग ऑफ क्राइसेंथेमम इज टेकन इन द मंथ ऑफ, जो क्राइसेंथेमम में टर्मिनल कटिंग मोस्टली टर्मिनल कटिंग ऑफ क्राइसेंथेमम की जाती है, टेकन इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में अपन टर्मिनल कटिंग करते हैं क्राइसेंथेमम में, तो 19 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों एंड ऑफ जून, जो जून का जो लास्ट का जून मंथ एंड का जो लास्ट वीक होता है उसमें अपन टर्मिनल कटिंग करते हैं क्राइसेंथेमम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ आंवला इज फ्री फ्रॉम फ्रूट नेक्रोसिस, इनमें से कौन सी आंवला की वेराइटी है जो नेक्रोसिस से फ्री फॉर्म होती है दोस्तों, फ्रांसिस, चकैया, बनारसी या NA9। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग जो बेस्ट आंसर जाएगा दोस्तों इसका वो जाएगा चकैया। चकैया एक नेक्रोसिस के प्रति क्या होती है, फ्रूट नेक्रोसिस के प्रति रेजिस्टेंस होती है दोस्तों, फ्री फॉर्म होती है, नेक्रोसिस के रेजिस्टेंस होते से मान सकते हैं अपन। और जो फ्रांसिस जो आतिजुल वेराइटी होती है वो इसके प्रति ससेप्टेबल होती है। प्लांट क्वारंटाइन एक्ट कब आया था, ये 1914 को पास हुआ था दोस्तों, 1914 को। बीरबल सानी इज द वेराइटी ऑफ, जो बीरबल सानी किसका वेराइटी है, कार्नेशन का, क्राइसेंथेमम का, रोज का, डहेलिया का। जो बीरबल सानी वेराइटी दोस्तों वो क्राइसेंथेमम गुलदाउदी का वेराइटी है, क्राइसेंथेमम का बीरबल साहनी। पूसा नारंगी इज ए वेराइटी ऑफ, जो पूसा नारंगी किसका वेराइटी है, रोज का, मेरीगोल्ड का, तो एक मेरीगोल्ड की वेराइटी दोस्तों पूसा नारंगी। और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरे इंपोर्टेंट वेराइटी दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पूसा नारंगी वाला मेरीगोल्ड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव टू इथाइलिन इंजरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव टू इथाइलिन इंजरी, इथाइलिन इंजरी के कौन सा इनमें से कौन सा फ्लावर है जो इथाइलिन की मतलब इथाइलिन का एक्सप्रे करने से उसके प्रति क्या सेंसिटिव होता है, तो जर्वेरा है, टूलिप है, एंथेरियम है या एंटीरेनम है। तो 24 का जो बेस्ट आंसर जाएगा ऑप्शन अकॉर्डिंग वो जाएगा एंटीरेनम। एंटीरेनम करेक्ट आंसर जाएगा, जो इथाइलिन की से इसकी इंजरी हो जाती है दोस्तों, ये बिल्कुल सेंसिटिव होता है इथाइलिन के। हार्वेस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड कार्नेशन इज डन, जो स्टैंडर्ड कार्नेशन होता है उसकी हार्वेस्टिंग फुल ओपन स्टेज में की जाती है, हाफ ओपन में, टाइट बड स्टेज में या पेंट ब्रूज स्टेज में की जाती है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों ये डी आंसर, पेंटिंग ब्रूज स्टेज, इसको बोलते हैं पेंटिंग ब्रूज स्टेज। और दोस्तों कई बार ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा पिंटिंग, मतलब पिन ब्रूज स्टेज, शॉर्ट में आपको मिलेगा पिन ब्रूज स्टेज या पेंटिंग ब्रूज स्टेज। तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है स्टैंडर्ड कार्नेशन का हार्वेस्टिंग। आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पोलिनेशन इन ओरामेंटल्स, क्रॉस पोलिनेटेड ओरामेंटल्स 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 100 मीटर दोस्तों, 1000 मीटर। तो 26 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो 400 मीटर रखी जाती है ओरामेंटल्स में क्रॉस पोलिनेशन के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस, ये ध्यान रखना आपको 400 मीटर। पेयर इज ट्रेन थ्रो, पेयर को किसके द्वारा ट्रेन किया जाता है दोस्तों, सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम या ट्रेली सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर। जितनी भी जो टेम्परेट क्रॉप होती है एप्पल, पियर, पीच, प्लम, उनमें सब में मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम द्वारा दोस्तों ट्रेन किया जाता है, ये आप बेसिकली ध्यान रखना जनरली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए विंटर हार्डी रूस्टॉक एप्पल, एप्पल का इनमें से कौन सा एक रूस्टॉक है जो विंटर हार्डी रूस्टॉक है, तो दोस्तों वो जो MM सीरीज का जो 104 है, MM 104, जिसको हम बोलते हैं मिलिंग मार्टोन, फुल फॉर्म होती है दोस्तों MM की मिलिंग मार्टोन 104, ये एक प्रकार का विंटर हार्डी रोस्टॉक होता है एप्पल का। और ये क्वेश्चन जनरली हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जो जनरली बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं उनको आप अच्छे से देख लेना एक बार। विच डिजीज ऑक्यूर्स इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग बनाना, बनाना में हाई डेंसिटी प्लांटिंग पर बनाना की और चार्ट को लगाते हैं तो उसमें आप जनरली एक डिजीज देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं दोस्तों फिंगर टिप, जो हमको जनरली देखने मिलता है और चार्ट में हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपाउंड्स इज फाउंड इन रेडिस, रेडिस में कौन सा कंपाउंड देखने को मिलता है ऑप्शन अकॉर्डिंग, तो दोस्तों आइसोथायोसाइनिन, आपने नाम सुना होगा, इसी के रीजन से, इसी कारण से ये मान सकते हैं अपन रेडिस में जो पंजन से हमको देखने को मिलती है आइसोथायोसाइनेट। अदर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों जो डाइमिथाइल डाइसल्फाइड है, डाइमिथाइल डाइसल्फाइड ये मोस्टली जनरली ये आपको गार्लिक में पजेंसी के लिए देखने को मिलता है, और जो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है वो अपन को ओनियन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विच टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रोनी इज प्रेजेंट इन मैंगो, तो मैंगो में किस प्रकार की जो पॉलीएम्ब्रोनी जनरली प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों जो न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रोनी के ये मोस्टली हमको मैंगो में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों सोइल कंडीशन फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ निमेटोड, तो निमेटोड के ग्रोथ के लिए कौन सी सोइल कंडीशन फेवरेबल होती है, हेवी सोइल, सोइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर या सैंडी लोम सोइल या नो रिएक्शन विथ सोइल्स। तो 32 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा दोस्तों सैंडी लोम सोइल। मोस्टली जो नेमेटोड ग्रो करते हैं वो सैंडी लोम सोइल में ग्रो करते हैं, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है,
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। फ्रूट प्लांट्स आर जनरली इरिगेटेड एट विच स्टेज ऑफ ग्रोथ। एक बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करते हैं। फ्रूट प्लांट्स आर जनरली इरिगेटेड एट विच स्टेज ऑफ ग्रोथ। द फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग, ये करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग स्टेज में जनरली अपन क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं। किसको? फ्रूट प्लांट्स को। ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो फुली मैच्योर स्टेज, फुली राइप स्टेज, एट द टाइम ऑफ फ्लावर इमरजेंस। तो फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग स्टेज में देखा जाता है दोस्तों, और यही जीआरएफ ने आंसर माना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैन पूर्ण वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैन पूर्ण वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स किसी कौन सी वेराइटी जिसको पूर्ण नहीं किया जाता? गुलाबी, पूरा सीडलेस, थॉमस सीडलेस, बेंगलोर ब्लू। तो 34 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बेंगलोर ब्लू। इसको जो जनरली पूर्ण की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों बेंगलोर ब्लू को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्लाइमेटिक फूड। इनमें ऑप्शन अकॉर्डिंग नॉन क्लाइमेटिक फूड कौन सा है? तो एप्पल, अनोना, पीच एंड पाइनएप्पल। तो 35 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्या है? नॉन क्लाइमेटिक फूड है जो हार्वेस्टिंग के बाद मैच्योर नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ टोमेटो। टोमेटो का पपीनेस, जो आपको टोमेटो देखने को मिलता है, पपीनेस दोस्तों करेक्ट आंसर जाएगा। होलो स्टेम एंड ब्लैकट, ब्लैकट पोटैटो देखने को मिलता है। स्टोन फ्रूट फॉर्मेशन इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। स्टोन फ्रूट फॉर्मेशन इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ अनोना, पाइनएप्पल, पीच, प्लम। जो स्टोन फ्रूट फॉर्मेशन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जनरली ये कौन से फ्रूट क्रॉप का है दोस्तों? 37 का करेक्ट आंसर जाएगा अनोना, इसको अपन बोलते हैं सीताफल होता है दोस्तों, कस्टर्ड एप्पल, अनोना इसको मोसा। तो 37 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों अनोना। जेली सीड इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ। जनरली अपन को जो जेली सीड देखने को मिलते हैं वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो दोस्तों मैंगो का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जेली सीड, करेक्ट आंसर जाएगा मैंगो। मेरून, खत्ता, डोडिया, जोगिया, खड़ाका आर द वेराइटी ऑफ। तो दोस्तों सारी की सारी वेराइटी आपको सुनी लग रही होगी, तो सारी की सारी बेटा दोस्तों बेर की वेराइटी है। जिजिपस मोर्सियाना। विच ऑफ द फ्रूट क्रॉप फॉलोइंग इज डाइकोट। इनमें से कौन सी फ्रूट क्रॉप है जो डाइकोट है? तो बनाना, पाइनएप्पल, डेट पाम, ये सब दोस्तों मोनोकोट है। एंड जो गवा है वो क्या है दोस्तों? डाइकोट। फॉर ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो द नाइट टेम्परेचर शुड बी। जो पोटैटो में जो ट्यूबराइजेशन के लिए जो नाइट टेम्परेचर होता है जनरली वो 23, 17, 30, 30। तो दोस्तों जनरली जो टेम्परेचर होगा वो बिलो 23 डिग्री टेम्परेचर होगा नाइट के लिए पोटैटो में ट्यूबराइजेशन के लिए। पोटैटो कंटेंट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग। तो हाई ड्राई मैटर सुटेबल नहीं होता प्रोसेसिंग के लिए। हाई फिनोल एंड शुगर, लो फिनोल शुगर या लो शुगर। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग दोस्तों हाई फिनोल एंड हाई शुगर, ये प्रोसेसिंग के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता है। फ्रूट ड्रॉप इन सिट्रस कैन बी कंट्रोल बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो किसका एप्लीकेशन करके अपन फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल कर सकते हैं? सिट्रस में। तो सिट्रस के केस में दोस्तों जनरली हम ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं, सिट्रस के केस में ओनली फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस। कौन सा इनमें से एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में जो इंपॉर्टेंट रोल करता है? तो दोस्तों सबको पता है जिंक। जिंक एक बायोसिंथेसिस के मतलब ऑक्सीजन के बायोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जिंक। दोस्तों जो जिंक होता है वो फर्स्ट बनाता है अपने वो फर्स्ट बनाता है ट्रिप्टोफेन। जो ऑक्सीजन का क्या होता है? प्रीक्यूर्सर होता है दोस्तों ट्रिप्टोफेन। तो जिंक ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, जो ट्रिप्टोफेन के निर्माण में कौन सा एक माइक्रो एलिमेंट सा होता है? तो दोस्तों जिंक होता है, ये आप ध्यान रखना। फिर जिंक से ट्रिप्टोफेन बनता है और ट्रिप्टोफेन से दोस्तों ऑक्सीजन बनता है। एक प्रोसेस होती है बायोसिंथेसिस की ऑक्सीजन की, तो उसमें जाएगा दोस्तों जिंक करेक्ट आंसर। मेटाजीने इज नॉर्मली फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप्स। तो दोस्तों जरूर बेसिकली डेट पाम में देखने को मिलती है मेटाजीने। सिकल सेप्ट लीव्स इन गलुडेलस इज ए सिम्टम ऑफ। ए स्टेम रोड के, बैक्टीरियल ब्लाइट के, रूट रोड के या कोलर रोड के। जो सिकल सेप्ट लीव्स होती है दोस्तों गलुडेलस की, वो कोलर रोड का एक सिम्टम होता है। कोलर रोड जिसका अटैक हो जाता है, कोलर रोड का जिस क्रॉप में अटैक होता है उसकी जो लीफ होती है वो सिकल सेप्ट हो जाती है दोस्तों। तो 46 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा कोलर रोड। नेक्स्ट बात करते हैं द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ क्लोव। जो क्लोव का जो इकोनॉमिक पार्ट होता है दोस्तों अनओपन फ्लावर बड। आपने देखा होगा दोस्तों लौंग का प्लांट, आप गूगल करना क्लोव का, उसमें जो उसकी जो बड आएगी ना वो अनओपन बड होती है, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है क्लोव में इकोनॉमिक पार्ट हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूमोसॉप्स एक्जेंड्रा। म्यूमोसॉप्स एक्जेंड्रा इज द रूट स्टॉक ऑफ। तो दोस्तों जो म्यूमोसा एक्जेंड्रा ये सब सपोर्टा के रूट स्टॉक है दोस्तों चीकू के। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ गवा इज टॉलरेंट टू विल्ट डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ गवा इज टॉलरेंट टू विल्ट डिजीज। गवा की ऐसी कौन सी वेराइटी जो विल्ट डिजीज के प्रति क्या टॉलरेंस होती है? इलाहाबाद सफेदा, सरदार, इलाहाबाद राउंड या अपसी। तो विल्ट डिजीज के प्रति टॉलरेंस वेराइटी दोस्तों सरदार। सरदार क्या है? एक विल्ट डिजीज के प्रति टॉलरेंस वेराइटी होती है दोस्तों गवा की। एक्टिव
प्रिंसिपल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर में कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल कंपाउंड प्रेजेंट होता है जनरली? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम होता है। तो पाइपर नाइजीरियम का साइंटिफिक होता है। तो दोस्तों पाइपर से पाइपरीन, पाइप तो इसके अंदर कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल कंपाउंड पाया जाएगा? पाइपरीन। ऐसे आप याद कर सकते हो, पाइपरीन पाया जाता है दोस्तों। साइंटिफिक नेम पता है तो दोस्तों आप इसका कंपाउंड बता सकते हो कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। तो फोटो नेक्स्ट में बात करते हैं पीआर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको बोलते हैं पार वेवलेंथ। इसकी रेंज जो वेवलेंथ पार की जो वेवलेंथ की रेंज होती है तो दोस्तों 400 से 700 नैनोमीटर होती है जनरली। ये बेसिक क्वेश्चन 12th का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देख लो आप जीआरएफ में पूछे जाते हैं दोस्तों बेसिकली क्वेश्चन। नेक्टेराइन्स आर स्मूथ स्किन फजलनेस म्यूटेंट ऑफ। नेक्टेराइन दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी मैं आपको 2010, 11, 12, 13, 14 की पेपर सोल्व करा चुका हूँ। कम से कम इन चारों पेपरों पांचों पेपरों में ये क्वेश्चन दोस्तों 3 बार तो रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। कितनी बार? 3 बार। तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि नेक्टेराइन एक स्मूथ स्किन फजलनेस म्यूटेंट वेराइटी है। तो किसका वेराइटी दोस्तों? नेक्टेराइन। तो दोस्तों ये पीच का वेराइटी है। किसका? पीच दोस्तों, पीच का। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, अभी तक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, क्योंकि दोस्तों जो टेम्परेट फ्रूट क्रॉप होती है उसमें से माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो नेक्टेराइन आर स्मूथ स्किन एक फजलनेस म्यूटेंट है। तो किसका है दोस्तों? पीच का है। कोटेड और पिल्टेड सीड आर यूज्ड ऑफ। किस मतलब कि किस रीजन से अपन कोटेड सीड मतलब सीड को ऊपर कोटेड करते हैं, उसको पिल्टेड सीड कहते हैं अपन। तो दोस्तों लो जर्मिनेशन सीड रेट के लिए, बोल्ड सीड्स के लिए, या प्रिवेंशन ऑफ ऑर्डर के लिए, या डोरमेंट सीड के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट आंसर मिलता है ना, तो लो जर्मिनेशन सीड रेट के लिए। जो सीड जिनके सीड छोटे होते हैं, जैसे आप स्मॉल सीड होते हैं, वो उनका क्या होता है जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत कम होता है। तो उनके ऊपर दोस्तों सीड को कोटेड किया जाता है, तो सीड के उन सीड का साइज बढ़ जाता है दोस्तों। उनको अपन इजी हैंडलिंग कर सकते हैं। एंड जो उनके ऊपर जो अपन उसको कोटेड करते हैं तो उसमें क्या होता है न्यूट्रिएंट्स लगे होते हैं, तो वो जर्मिनेशन परसेंटेज को दोस्तों बढ़ा देते हैं। तो लो जर्मिनेशन सीड रेट उसके लिए दोस्तों कोटेड सीड और पिल्टेड सीड आर यूज लिया था जनरली। 53 के करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वीड लीड्स टू अस्थमा। कौन सा वीड है जिसको अपन अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए काम लेते हैं, अस्थमा के कंट्रोल के लिए दोस्तों? पेलिरस माइनर, इसको तो नहीं लेते दोस्तों, पहले से माइनस मोता को। एग्रीमोन आर्जिमोन मैक्सिकाना, तो 287, इसका अपन खुजली उजली दांत के लिए उसके लिए काम लेते हैं, इसको अस्थमा के लिए काम नहीं लेते। एक है दोस्तों प्रांसीरिया अखेंती कार्पा, एक है पार्थेनोम स्टेनोफोरस। अब दोस्तों जो दोनों ऑप्शन अपन को देखने को मिल रहे हैं दोनों बीड है दोस्तों। जो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए, जो पार्थेनोम स्टेनोफोरस है इसका यूज भी अपन अस्थमा इससे क्या होता है दोस्तों? इससे अस्थमा होता है दोस्तों। पार्थेनोम स्टेनोफोरस से इससे क्या होता है? अस्थमा बीमारी होती है। वो पूछ रहा है दोस्तों कंट्रोल वीड लीड्स टू अस्थमा उसके लिए। तो दोस्तों जाएगा प्रांसेरिया अखेंती कार्पा, करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों प्रांसेरिया अखेंती कार्पा। इन दोनों बेस्ट आंसर में दोस्तों फर्स्ट आंसर जाएगा दोस्तों फ्रांसिस अखेंती कार्पा, ये करेक्ट आंसर माना था दोस्तों जीआरएफ में, फ्रांसिस अखेंती कार्पा। नेक्स्ट बात करते हैं, द एल्कोहल कंटेंट इन नेचुरल वाइन वेरियस फ्रॉम। जो दोस्तों नेचुरल वाइन होती है उसमें एल्कोहल कंटेंट कितना मिलता है? तो 6 से 16% जो नेचुरल वाइन होती है उसमें एल्कोहल कंटेंट देखने को मिलता है। 55 का करने जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लैट साउर इन स्पॉइलेज इन कैंड फूड इज कैज्ड बाय। तो फ्लैट साउर इन स्पॉइलेज इन कैंड फूड इज कैज्ड बाय बैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस, क्लोस्ट्रिडियम नाइजीरिफिकेंस एंड क्लोस्ट्रिडियम थर्मोसेकेरोली लाइटिकम या इकोलाई। तो 56 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों जाएगा फर्स्ट आंसर जाएगा बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। फ्लैट साउर इन स्पॉइलेज इन कैंड फूड कैज्ड बाय, तो इसमें जाएगा दोस्तों बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों। ब्लूसम एंड रोट इन ग्रेप्स कैन बी एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबको पता है तो दोस्तों जो ग्रेप्स का हो या टोमेटो का, तो ब्लूसम एंड रोट दोस्तों कैल्शियम की डिफिशिएंसी होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों कैल्शियम। ग्रीनिंग डिजीज इन ऑफ सीट्रस इज ट्रांसमिटेड बाय। जो सीट्रस में दोस्तों जो ग्रीनिंग डिजीज होता है इसको कौन ट्रांसमिट करता है? सीट्रस व्हाइट फ्लाई करती है, कोटनी किस्म किसके लिए करता है? सीट्रस साइला करता है, या सीट्रस लीफ माइनर करता है? तो 58 का क्वेश्चन जाएगा दोस्तों सीट्रस साइला होता है, वो इसको ग्रीनिंग डिजीज को क्या यूज करता है, उसको ट्रांसमिट करता है दोस्तों। हम दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन इनको थोड़ा इनको आप नेग्लेक्ट कर देना, ऑप्शन यहाँ पे गलती से आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पंजेंट पार्ट ऑफ चिली। चिली का जो मोस्ट पंजेंट पार्ट होता है तो कौन सा होता है? प्लेसेंटा होता है, सीड होता है, पेरिका होता है, पेडिंगल होता है। तो आपने दोस्तों चिली देखी होगी, एक मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये चिली मान लो दोस्तों आप, ठीक है। अब ये इसके अंदर दोस्तों एक प्लेसेंटा है,
सीधा सा आ रहा है जो ये प्लेसेंटा में दोस्तों ये सीड आ रहे हैं, इसके सीड अटैच होते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ जो ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों जिसको हम पकड़ते हैं, तो दोस्तों ये तो है पेडेंकल। जो दोस्तों ये बार बार वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है ये बार वाला हिस्सा, तो दोस्तों ये है पेरिकार्प, ठीक है। और दोस्तों ये जो इसके जो ये मिडल वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं दोस्तों अपन प्लेसेंटा, जिसके जो अटैच होते हैं दोस्तों सीड होते हैं। तो आप सब इसको आइडिया लगाओ कि इनमें से सबसे ज्यादा पंजेंट वाला पार्ट कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो पंजेंट होता है दोस्तों तो प्लेसेंटा होता है। करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों प्लेसेंटा। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों प्लेसेंटा वाला, बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड स्टूडेंट टी टेस्ट, तो दोस्तों जो हु डिस्कवर स्टूडेंट टी टेस्ट, तो उसको एच डी पॉइजन इसको किसने डिस्कवर किया था, तो डब्ल्यू एस गुस्सेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डब्ल्यू एस गोसेट ने उन्हें इसको डिस्कवर किया था स्टूडेंट टी टेस्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं हम 61 की। डिफेक्टिव ब्रोकन बाइट्स ऑफ कॉपी सीड्स आर नाउ एज, जो कॉपी की सीड होती है उसको अपन बाइट करके चबा के उसको ब्रोकन करते हैं डिफेक्टिव, उसको क्या उसे क्या कहा जाता है, उसको बेस्ट कहा जाता है, उसको ब्लैक कहा जाता है, उसको ट्राइज कहा जाता है, उसको स्प्लिट कहा जाता है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ट्राइज, TRI, जिसको ट्राइज कहा जाता है। कॉपी की जो सीड ब्रेक करके बाइट द्वारा ब्रेक करके की जाती है उसको ट्राइज कहा जाता है। द टाइप ऑफ स्टोरेज फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ मॉइस्चर टू ए डिसरेड यूनिफॉर्म लेवल इन डिहाइड्रेट फ्रूट इज, उसे होल्डिंग, उसको ब्लोविंग, उसको स्मर्जिंग या उसको स्यूटनिंग। तो 62 का जो करेक्शन जाएगा दोस्तों उसको कहा जाता है स्यूटिंग। इसका मीन्स होता है दोस्तों पसीना आना। हिंदी में बोले तो दोस्तों स्यूटिंग का मीन्स होता है पसीना आना। अब अपना पर्सन को दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं। द टाइप ऑफ स्टोरेज फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ मॉइस्चर टू ए डिसरेड यूनिफॉर्म लेवल ऑफ डिहाइड्रेट फ्रूट्स, जो डिहाइड्रेट फ्रूट होते हैं। अब द टाइप ऑफ स्टोरेज फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ मॉइस्चर टू ए डिसरेड यूनिफॉर्म लेवल इन डिहाइड्रेट फ्रूट्स इज, वो दोस्तों उसको स्यूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा दोस्तों, फॉर प्रोसेसिंग पर्पज द पोटैटोज आर बेस्ट स्टोरेज। प्रोसेसिंग पर्पज द पोटैटो आर बेस्ट स्टोरेज, जो प्रोसेसिंग पर्पज के लिए अपन जो पोटैटो होता है उसको बेस्ट स्टोरेज कितने टेम्परेचर करते हैं, 3, 7, 10। तो दोस्तों उसको जनरली 10 डिग्री टेम्परेचर को स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैंगो फ्रूट्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग शुड बी। मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए मैंगो की फ्रूट एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग के समय, 0.98, 1, 1.02। तो मैंगो की दोस्तों जो मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.02 होनी चाहिए हार्वेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 64 के बाद 65 की। लीची इज कमर्शियली प्रोपोगेट, तो दोस्तों जनरली जो लीची होती है उसको कमर्शियली प्रोपोगेशन दोस्तों एयर लेयरिंग द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबूदाना, इसको बोलते हैं सागो, इज ए प्रोडक्ट प्रिपेयर फॉर्म। तो दोस्तों इसको कसावा से प्रिपेयर करते हैं, किसको, साबूदाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किन्नो मेड्रिन इज ए क्रॉस बिटवीन, जो दोस्तों जो किन्नो होती है जनरली ये एक मेंटेन की वेरायटी किन्नो जो किंग इंटू विलोलिफ के क्रॉप से होती है। जो किंग का नाम किंग होता है दोस्तों सिट्रस नोबिल्स होता है, और जो विलोलिफ होता है दोस्तों डेलिशियस होता है। तो सिट्रस नोबिल्स इंटू सिट्रस डेलिशियोसा इनके क्रॉस से बनाई गई किन्नो। और दोस्तों जो सर्वप्रथम जो किन्नो होती वो HB फ्रॉस्ट साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया था, जो सर्वप्रथम इंडिया में 1958 में जो साउथ इंडिया में आई थी दोस्तों, और जो 1959 में दोस्तों ये पंजाब में ग्रो होने लगी थी 1959 में पंजाब में। लेकिन इंडिया के अंदर दोस्तों इसकी एंट्री 1958 को ही हो गई थी साउथ इंडिया में। विथ रेस्पेक्ट टू मोड ऑफ एक्शन ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स, द इथाइलिन बाइंड्स टू एन एक्टिव साइट मोस्ट प्रोबेबली कंटेनिंग सिल्वर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। तो 68 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग हो जाएगा कॉपर। कौन सा, कॉपर। विथ रेस्पेक्ट मोड ऑफ एक्शन ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स, द इथाइलिन बाइंड्स टू एन एक्टिव साइट मोस्ट प्रोबेबली कंटेनिंग। तो दोस्तों कॉपर से कंटेनिंग होता है मोस्टली। विच इज पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो का एक पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है, ऑप्शन अकॉर्डिंग। तो दोस्तों सेप वुंड एक मैंगो का पोस्ट हार्वेस्ट डिसऑर्डर है। जो बाकी है सब दोस्तों ये जनरली प्लांट में देखने को मिलते हैं, फूड में देखने को मिलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, जो मियोसिस में दोस्तों क्रॉसिंग ओवर होता है वो प्रोपेज की पैकाइटिन अवस्था में होता है जनरली। तो आंसर जाएगा दोस्तों पैकाइटिन, करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों पैकाइटिन। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम 2010 से पेपर सोल्व कर रहे हैं GRF के, और आज का पेपर 2015 वाला है। इसके पहले मतलब कुल मिला के अपन 5 पेपर सोल्व कर चुके हैं। तो इन पेपरों में दोस्तों ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट हुआ है।
आप उठा के देखना पेपर दोस्तों, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों मतलब बायोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में। तो आप देख लेना, पैकेटिन वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ब्रीडिंग मेथड यूज टू ट्रांसफर डिजीज रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जिसको अपन यूज लेते हैं डिजीज रेजिस्टेंस के लिए? पी डिग्री सिलेक्शन, बल्क, प्योर लाइन, बैक्रॉस। तो बैक्रॉस मेथड ऐसा मेथड है जिसमें अपन डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करते हैं। द लेटेस्ट मटेरियल्स यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर स्टोरेज फॉर इंसुलेशन इज थर्मोकोल, कॉर्क बोर्ड, पॉलीस्टीरीन या पॉलीयूरेथीन फॉर्म्स। तो दोस्तों थर्मोकोल जनरली बेसिकली अपन काम लेते हैं किसके लिए? रेफ्रिजरेटर स्टोरेज के लिए, थर्मोकोल। कैसू नट कंटेंट प्रोटीन कंटेंट, तो कैसू नट में दोस्तों टोटल प्रोटीन 21% देखने को मिलती है अपन को। Which of the following is a seed species, इनमें से कौन सी एक सीड स्पाइसी है? तो ब्लैक पेपर, क्लोव, जिंजर एंड क्यूमिन। तो दोस्तों जीरा क्यूमिन एक सीड स्पाइसीज के अंदर आता है। द प्रीक्यूर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज इथाइलिन। तो दोस्तों इसका एक पर्सन यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, थोड़ा सा हल्का सा रॉन्ग है, कुछ भी नहीं करना आपको। द प्रीक्यूर्सर ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस इन प्लांट इज। तो दोस्तों जो पर्सन है यहाँ पे द प्रीक्यूर्सर ऑफ इथाइलिन, जो दोस्तों जो इथाइलिन है बायोसिंथेसिस के पहले यहाँ पे था, इथाइलिन बायोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज, एक पर्सन ऐसा था दोस्तों। तो जो इथाइलिन का जो बायोसिंथेसिस का जो प्रीक्यूर्सर है, मतलब इथाइलिन का जो प्रीक्यूर्सर है दोस्तों वो कौन है? तो दोस्तों मिथ्योनिन है। जैसे हमने बात की थी पहले ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का दोस्तों जो प्रीक्यूर्सर होता है दोस्तों ट्रिप्टोफेन होता है, और जो इथाइलिन का जो प्रीक्यूर्सर होता है दोस्तों वो मिथ्योनिन होता है। और दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं प्रीक्यूर्सर हार्मोन्स के, तो अच्छे से याद कर लेना। एंड नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्क्रूपिन इज द कॉमन नेम ऑफ विच एरोमेटिक प्लांट्स। कौन सा इनमें से एक एरोमेटिक प्लांट है जिसका नाम स्क्रूपाइन इज द कॉमन नेम ऑफ विच एरोमेटिक प्लांट? तो ये मेंथा का है या केवाडा है या सिट्रोनेला का है या लेमन ग्रास का है? तो दोस्तों ये केवाडा, KEWD क्यूडा है, केवाडा बोल सकते हो आप इसका एक कॉमन नेम है दोस्तों स्क्रूपाइन। आप गूगल करके देख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है अभी। फ्रूट्स ऑफ पूसा नवीन वेराइटी ऑफ बॉटल गार्ड। तो दोस्तों एक वेराइटी बॉटल गार्ड का, फ्रूट ऑफ पूसा नवीन वेराइटी ऑफ बॉटल गार्ड का, ये इसमें एक कैसी वेराइटी है? परफेक्टली राउंड होती है, लॉन्ग विथ कुर्क नेक होता है, सिलेंड्रिकल होती है, विदाउट कुर्क नेक होती है, या लॉन्ग विथ स्लाइट कर्व होती है। जो दोस्तों फ्रूट ऑफ पूसा नवीन जो एक बॉटल गार्ड की वेराइटी, इसका एक कैरेक्टर है, ये सिलेंड्रिकल होती है दोस्तों लेकिन विदाउट क्रॉक नेक, इसमें कोई भी क्रॉक नेक नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता है, और दोस्तों सिलेंड्रिकल वेराइटी होती है। द प्रीडोमिनेंट एसिड फाउंड इन टेमरिंड्स। तो दोस्तों को पता है टेमरिंड इमली में मोस्टली जो कौन सा एसिड देखने को मिलता है? तो दोस्तों टार्टरिक एसिड जनरली हमको देखने को मिलता है उसमें टेमरिंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स क्रॉप हैज सोलो रूट सिस्टम। इनमें से कौन सी ऐसी वेजिटेबल जिसमें सोलो रूट सिस्टम मिलता है देखने को? टोमेटो में, कैरेट में, पी में, लेटुस में। तो 17 का करेक्शन जाएगा दोस्तों लेटुस में अपन को सेलो रूट सिस्टम देखने को मिलता है। इन टोमेटो द वेक्टर ऑफ लीफ कर्ल वायरस। तो दोस्तों व्हाइट फ्लाइज को क्या करती है? वेक्टर के रूप में कार्य करती है, इसको ट्रांसमिट करती है उसको लीफ कर्ल वायरस को टोमेटो में। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, रत्ना वेराइटी ऑफ मैंगो इज क्रॉस बिटवीन। तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, नहार, ये शॉर्ट ट्रिक ये दोस्तों NAR। आप कैसे याद करो दोस्तों, ये आपकी मर्जी है। तो मैं आपको मेरे हिसाब से मैं ट्रिक बता रहा हूँ, NR नार। तो जो दोस्तों लास्ट में आता है R, ये दोस्तों रत्ना, तो ये नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस होता है दोस्तों। तो नीलम इंटू अल्फांसो अपन ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन, नीलम इंटू अल्फांसो, ये रत्ना क्रॉस होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं द केजेस ऑफ ब्लूसम एंड रोट इन टोमेटो। टोमेटो में जो ब्लूसम एंड रोट देखने को मिलता है, ये एक कैल्शियम की डिफिशिएंसी एक डिसऑर्डर है, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो कैल्शियम की डिफिशिएंसी हमको देखने को जनरली देखने को मिलता है। फ्रूट, फ्लावर्स एंड फोलिएज आर यूज्ड इन विच ऑफ द अरेंजमेंट फॉलोइंग। तो दोस्तों कोई भी प्लांट में जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको तो दोस्तों अपन इको बाना कहा जाता है, इको बाना। बट दोस्तों यहाँ पे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड फोलिएज तीन चीजों को मेंशन किया गया है। तो फ्रूट, फ्लावर्स एंड फोलिएज आर यूज्ड इन विच ऑफ द अरेंजमेंट फॉलोइंग। इसको इकेनोबो, इसको मोरिमोनो, इसको नेजरिस या इसको जेनिका, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो 83 का करेक्शन जाएगा दोस्तों, वो जाएगा मोरिमोनो। इसको मोरिमोनो कहा जाता है, जो तीनों के अरेंजमेंट को मोरिमोनो कहा जाता है। स्टार टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू जज द हार्वेस्ट मैच्योरिटी ऑफ। तो स्टार टेस्ट जनरली किसके हार्वेस्टिंग के लिए जज किया यूज लिया जाता है? मैच्योरिटी इंडिसेस के लिए। तो दोस्तों एप्पल में करेक्ट आंसर जाएगा स्टार टेस्ट, जो बेसिक क्वेश्चन है। ब्लांचिंग
इज ए प्री ट्रीटमेंट विच इज माइनली डन। ये किस लिए किया जाता है दोस्तों प्री ट्रीटमेंट ब्रांचिंग? ये सॉफ्टन द प्रोड्यूस के लिए, किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करने के लिए, इंक्रीज द स्वीटनेस या इनएक्टिव द एंजाइम। तो दोस्तों एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए जनरली किया जाता है। बायोनोमिकल नोमिनिकल्चर वाज सजेस्ट बाय, जो बायोनोमिकल नोमिनिकल्चर है दोस्तों, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था सर्वप्रथम, तो लिनियस करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉबेरी फ्रूट आर, ये एग्रीगेट फ्रूट है, मल्टीपल फ्रूट है, सिंपल फ्रूट है दोस्तों, बेरी फ्रूट है। जो 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 स्ट्रॉबेरी दोस्तों जनरली ये क्या है, एक प्रकार का एग्रीगेट फ्रूट है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टी फ्रूट एग्रीगेट फ्रूट में डिफरेंस क्या है। जो एग्रीगेट फ्रूट होता है दोस्तों, जो एक ही फ्लावर से जो एक ही फ्रूट का डेवलपमेंट होगा उसको बोलते हैं अपन एग्रीगेट फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट दोस्तों वो फ्रूट होता है जैसे पाइनएप्पल एग्जाम्पल। वो मल्टीपल फ्रूट क्या होता है कि जो एक ही फ्रूट बनेगा लेकिन बहुत सारे फ्लावर से मिलकर बनेगा, उसको बोलते हैं दोस्तों मल्टीपल फ्रूट। तो जो अपने पास बेस्ट एग्जांपल है पाइनएप्पल, और एग्रीगेट के एग्जांपल है दोस्तों स्ट्रॉबेरी एंड कस्टर्ड एप्पल। द वेजिटेबल विच इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन टू ह्यूमन डाइट के लिए, तो दोस्तों वो ओकरा है, एप्लोमस्कम एस्कुलेंटस। विच इज नॉट असेंशियली द फीचर ऑफ इंग्लिश गार्डन, इनमें से कौन सा इंग्लिश गार्डन का एक फीचर नहीं है? तो लॉन तो है दोस्तों। स्टोन लैंटर्स, हर्बेसिस बॉर्डर्स एंड रॉकरी, तो दोस्तों जो मेरे माय अकॉर्डिंग स्टोन लैंटर्स है वो एक एसेंशियल फीचर नहीं है किसके, इंग्लिश गार्डन्स के। हर्बेसिस बॉर्डर भी होते हैं, रॉकरी भी होती है, लॉन भी होती है दोस्तों। तो स्टोन लैंटर्स से क्या है, लांटेन बोल दो या लैंटर्स बोल दो दोस्तों, तो ये फीचर नहीं है किसका, इंग्लिश गार्डन का। द सर्व यूज्ड फॉर ओरामेंटल फोलेज, इनमें से कौन सी सर्ज है जिसको अपन ओरामेंटल फोलेज के लिए जनरली काम लेते हैं? तो 90 का करने जाएगा दोस्तों, वो है दोस्तों थूजा। थूजा एक सर्व होती है जिसको अपन ओरामेंटल पर्पस के लिए जनरली लगाते हैं दोस्तों थूजा को। होलो हर्ट इज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएट विद ओनियन टोनी पोटैटो, तो जो होलो हर्ट जो जनरली देखने को मिलता है पोटैटो में देखने को मिलता है मन को बेसिकली। अल्ट्रा डॉर्विन रूस्टॉक ऑफ एप्पल, तो दोस्तों कौन सा रूस्टॉक है जो एप्पल का, जो अल्ट्रा डॉर्विन रूस्टॉक है वो है M27, जो M30 इंटू M9 का क्रॉस होता है दोस्तों। M13 इंटू M9 का क्रॉस होता है दोस्तों कौन सा, M27। सूट एंड फ्रूट बोरर इज एन इंपॉर्टेंट पेस्ट, इनमें से कौन सा किसका एक पेस्ट है सूट एंड फ्रूट बोरर, जिसका नाम है ल्यूसिनोइड आर्विनोलिस, जो एक ब्रिंजल का इंपॉर्टेंट पेस्ट है सूट एंड फ्रूट बोरर। बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल्स इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का जो बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल होता है दोस्तों वो होता है स्लिप्स। अब दोस्तों यहाँ पे बेस्ट पूछा है तो अब हमने स्लिप्स किया है, बट ऐसे ही पूछता कि इनमें से पाइनएप्पल का प्लांटिंग मटेरियल्स या जनरली काम लेते हैं, मतलब जो काम लिया जाता है, तो क्राउन स्लिप्स एंड सकर दो तीनों काम लिए जाते हैं, लेकिन बेस्ट पूछा है तो दोस्तों स्लिप्स करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। हाउ मनी एक्स्ट्रा प्लांट्स कैन बी अकोमोडेट इन हेक्सागोनल सिस्टम इन लेआउट, तो दोस्तों 50% अधिक मोर प्लांट लगाए जाते हैं स्क्वायर सिस्टम की तुलना में हेक्सागोनल सिस्टम में। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स होता है दोस्तों वो बारबुंडेड चेरी होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2010 से लेके 2015 के जितने भी पेपर हुए थे उन क्वेश्चनों का दोस्तों मतलब ये 5 स्टार क्वेश्चन रहा था दोस्तों उस टाइम पे, विटामिन सी वाला, बारबुंडेड चेरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, फॉलोइंग इज द इंडिकेटर प्लांट फॉर बोरॉन एंड मोलिब्डेनम डिफिशिएंसी, बोरॉन और मोलिब्डेनम डिफिशिएंसी का इनमें से कौन सा एक इंडिकेटर प्लांट है? तो दोस्तों वो है कॉलीफ्लावर। जो जितने भी जो मोलिब्डेनम की डिफिशिएंसी अपन को डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं कॉलीफ्लावर मिलते हैं, जैसे मोस्टली बिप्टेल, एंड जो बोरॉन से क्रैकिंग वैकिंग जो आती है वो कॉलीफ्लावर जनरली देखने को मिलती है। तो 97 का क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 98 की। फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज इन्वॉल्व इन एटीपी और एडीपी, तो एडिनोट्राइफॉस्फेट और एडीपी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्लांट में कौन सा एक एलिमेंट है जो इन्वॉल्व होता है? तो दोस्तों वो है फास्फोरस, जो बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। फास्फोरस को एक इसको की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है दोस्तों। द क्वांटिटी ऑफ ब्राइन इज रिक्वायर्ड फॉर कैनिंग ऑफ वेजिटेबल्स, तो कितनी क्वांटिटी ब्राइन की अपन को रिक्वायर्ड होती है कैनिंग वेजिटेबल्स के लिए? तो मैं ऑप्शन करूँ दोस्तों 1 to 3% करेक्ट जाएगा 99 का, 1 to 3% ब्राइन सॉल्यूशन। सीडलेस वाटरमेलन वैरायटी, इनमें से कौन से एक सीडलेस वाटरमेलन वैरायटी? न्यू हेम्पशायर मिडगट, अर्का मर्दुला, टेटरी 2 या टेटरी 4, तो दोस्तों अर्का मर्दुला एक कौन सी वैरायटी दोस्तों? ये एक सीडलेस वैरायटी किसकी? वाटरमेलन की, अर्का मर्दुला। और दोस्तों बेसिकली मर्दुला पूछ लेता तो दोस्तों ये पोमोग्रेनेट की वैरायटी चलती, लेकिन अर्गा मर्दुला आ गया तो ये वाटरमेलन की एक वैरायटी वेजिटेबल की, तो एक सीडलेस वैरायटी अर्का मर्दुला, जो दोस्तों ट्रिप्लोइड वैरायटी होती है। इंस्टीट्यूट मेथड ऑफ मैंगो ग्राफ्टिंग,
मैंगो ग्राफ्टिंग का इनमें से इंस्टीट्यूट मेथड कौन सा है? मैंगो की ग्राफ्टिंग का इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों ग्राफ्टिंग पूछा है तो दोस्तों इन स्टूलिंग को गलत कर दो या इन आर्चिंग को गलत कर दो। अब ग्राफ्टिंग दोस्तों अपन को दो में देखने को मिल रही है। अब दोनों में से बताना है दोस्तों कि जनरली मैंगो में कौन सा एक इंस्टीट्यूट मेथड हो सकता है। तो दोस्तों सबको पता है कि मैंगो में जनरली सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग काम ली जाती है और एक मैंगो की ग्राफ्टिंग का क्या है कि इंस्टीट्यूट मेथड है दोस्तों, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। एंजाइमेटिक डिसकलरेशन इन पोटैटोज कैन बी प्रिवेंट बाय द यूज ऑफ, जनरली पोटैटो में एंजाइमिक डिसकलरेशन को प्रिवेंट रोकने के लिए अपन जनरली क्या यूज लेते हैं? तो दोस्तों एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास जनरली काम लिया जाता है पोटैटो में एंजाइमेटिक डिसकलरेशन को रोकने के लिए। पोमोग्रेनेट फ्रूट इज बोटनिकली ब्लूस्टा, दिस इज मॉडिफाई वो जो दोस्तों ये बेरी का एक मॉडिफाई रूप होता है कौन सा? ब्लूस्टा, जो पोमोग्रेनेट का एक क्या होता है टाइप ऑफ फ्रूट होता है ब्लूस्टा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज हाईली सेंसिटिव टू चिलिंग इंजरी, इनमें से कौन सा एक फ्लावर है जो हाईली सेंसिटिव किसके? चिलिंग इंजरी के, लो टेम्परेचर के। टूलिप, लिली, एंथोरियम या फ्रेसिया। तो 104 का क्वेश्चन करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों एंथोरियम, जो एक रेड, इसकी दोस्तों अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं, मोस्टली जो रेड कलर का फ्लावर होता है उसमें दोस्तों एक ऐसा डंठल निकला होता है और बहुत सुंदर फ्लावर होता है दोस्तों इसका एंथोरियम का, गूगल करके देखना, जो दोस्तों मोस्टली चिलिंग इंजरी के वेरी सेंसिटिव होता है दोस्तों ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ केम प्लांट, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों पाइनएप्पल एक क्या है? केम प्लांट का बेस्ट एग्जाम्पल है पाइनएप्पल। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, द एसिडिटी परसेंट इन टर्म्स ऑफ सिट्रिक एसिड इन ए गुड क्वालिटी टोमेटो जूस शुड बी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। तो द एसिडिटी परसेंट इन टर्म्स ऑफ सिट्रिक एसिड इन ए गुड क्वालिटी टोमेटो जूस शुड बी, टोमेटो जूस के लिए जो सिट्रिक एसिड की जो एसिडिटी के लिए मतलब जो सिट्रिक एसिड जो एसिडिटी होती है जनरली कितनी काम ली जाती है जूस में? तो दोस्तों 0.4 एक मतलब पिक्स है दोस्तों 0.4% एसिडिटी सिट्रिक इसमें जूस में, टोमेटो जूस में। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम फील्ड कैन बी इज टर्म्ड एज, उसको ब्रांचिंग, उसको एग्जॉस्टिंग, प्रोसेसिंग या सीलिंग। तो 100 से क्वेश्चन जाएगा दोस्तों, वो जाएगा एग्जॉस्टिंग। बेसिक क्वेश्चन समझ में ऐसे आ रहा है कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एयर, एयर को रिमूवल करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसको एग्जॉस्टिंग कहेंगे बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ पीसीआर, तो जो पीसीआर के जो एक्सपेंडेड फुल फॉर्म है फॉर्म जो पीसीआर क्या है दोस्तों? तो वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिक क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लिन कोलन इज एन एक्सोटिक वेराइटी, लिन कोलन एक एक्सोटिक विदेशी वेराइटी है, किसकी है? काउपी की, पी की, डोलीचूस बीन की या फ्रेंच बीन की? तो दोस्तों ये वेराइटी है पी मटर की, कौन सा? लिन कोलन, एक एक्सोटिक वेराइटी दोस्तों। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डिहाइड्रेटर फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल में अपन डिहाइड्रेशन के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर रखते हैं मोस्टली वो कितना रखते हैं? तो दोस्तों रखेंगे अपन 66% मैक्सिमम टेम्परेचर रखते हैं डिहाइड्रेशन के लिए वेजिटेबल में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं द क्वीन ऑफ द नाइट, कौन से फ्लावर को जनरली क्वीन ऑफ द नाइट के नाम से जाना जाता है? कैस्टोरियम जूरम, कैस्टोरियम नॉक्टर्नम। तो दोस्तों जो कैस्टोरियम नॉक्टर्नम जो स्पीसीज है उसको क्वीन ऑफ द नाइट के नाम से जाना जाता है, जिसको जनरली अपन जेस्मिन के नाम से जानते हैं, बेसिकली कॉमन नेम जेस्मिन के नाम से जानते हैं, जिसको अपन सेस्ट्रम नॉक्टर्नम भी कह सकते हैं अपन, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। स्वीट पोटैटो बिलोंग टू द फैमिली, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है। स्वीट पोटैटो की फैमिली दोस्तों कन्वर्कुलेसी। द रेसिडुअल मॉइस्चर इन डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स शुड नॉट बी मोर देन, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए डिहाइड्रेट वेजिटेबल में मॉइस्चर कंटेंट? 2 to 4, 4 to 6 या 6 to 8? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा 6 to 8 करेक्ट आंसर। क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक इन सिट्रस इज इफेक्टिव टू चेक माइकोप्लाज्मा, फ्यूजरम ऑक्सीस्पोरम, फाइटोफथोरा पाल्मियोरा या ट्रिस्टेजा। तो क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक इन सिट्रस इज इफेक्टिव टू चेक, किसके लिए काम ली जाती है क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक? तो दोस्तों जनरली ट्रिस्टेजा के लिए काम ली जाती है, उसको पता करने के लिए। क्विकेस्ट मेथड टू डेवलप लोन, इनमें से कौन सा क्विकेस्ट मेथड है जो लोन को डेवलपमेंट करने के लिए काम लिया जाता है? दोस्तों टर्पिंग एक ऐसा मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है टर्पिंग। सेमी सॉलिड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लियर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेक्टिन इज नाउएज। तो दोस्तों जेली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेक्टिन। अब दोस्तों अभी एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है 2023 में कि पेक्टिन के लिए बेस्ट सुटेबल फ्रूट कौन सा होता है? तो जनरली हम करते हैं गवा क्लिक,
क्योंकि गवा में दोस्तों पेक्टिन पाया जाता है। लेकिन दोस्तों आजकल के एग्जाम में गवा ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको ऐसा फ्रूट भी पता होना चाहिए जिस जनरली अपन जेली के लिए काम लेते हैं। तो दोस्तों वो है स्ट्रॉबेरी। कौन सा? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में दोस्तों 0.55 के लगभग पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है, 0.55। तो स्ट्रॉबेरी पेक्टिन के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट होता है, लेकिन ऑप्शन में स्ट्रॉबेरी दे रहे हैं दोस्तों आजकल, तो स्ट्रॉबेरी आपको करना है क्लिक। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोकोनट अटेन फुल मैच्योरिटी फ्रॉम फ्रूट सेट विद इन। तो दोस्तों फुल मैच्योरिटी फ्रूट सेट से, फ्लावरिंग से, फ्रूटिंग ऐसे मान सकते हैं हम। तो उसके लिए जो टाइम लगता है उसको कोकोनट को, तो दोस्तों लगता है 10 से 12 मंथ, जो अपन को देखने को मिल रहा है सी में करेक्ट आंसर 170 का जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कट फ्लावर इज मोस्ट सेंसिटिव टू इथाइलिन। इनमें से कौन सा एक कट फ्लावर है जो इथाइलिन के प्रति मोस्ट सेंसिटिव है? अभी अपनी बात की थी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन की, एंथोरियम, कार्नेशन, एस्पेरागस या जरबेरा, लेकिन उसमें ऑप्शन दोस्तों डिफरेंट थे, इसमें ऑप्शन क्या है? डिफरेंट है। तो दोस्तों कार्नेशन एक ऐसा फ्लावर है जो इथाइलिन के प्रति वेरी सेंसिटिव होता है दोस्तों। कैस्यू नट हैज बीन ओरिजिनेट फ्रॉम। तो कैस्यू नट दोस्तों ब्राजील से ओरिजिनेट हुआ है। इन टोमेटो बोरोन डिफिशियंसी लीड टू। टोमेटो में जनरली जो बोरोन की डिफिशियंसी दोस्तों क्रैकिंग देखने को मिलेंगी 120 में क्रैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम 121 की। विच कट फ्लावर इज हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। कौन सा कट फ्लावर इसका हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया के अंदर? रोज का, ग्लोडिलस का, क्राइसेंथेमम का। तो दोस्तों क्राइसेंथेमम गुलदाउदी का लार्जेस्ट एरिया है इंडिया के अंदर। द ओरामेंटल ट्री हैविंग विल्यू फ्लावर्स। कौन सा एक ओरामेंटल ट्री है जिसमें अपन को जनरली विल्यू फ्लावर देखने को मिलते हैं? नीले विल्यू फ्लावर दोस्तों, केसिया नोडस, केसिया बाइफलोरा या जैकरेंडा मिमोसिफोलिया या व्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो दोस्तों जैकरेंडा मिमोसिफोलिया एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, ओरामेंटल पर्पस के लिए इसको लगाया जाता है जनरली। उसमें पूरे प्लांट में दोस्तों ब्लू कलर के फ्लावर दिखते हैं, जैकरेंडा मिमोसिफोलिया। आप गूगल करना दोस्तों इस नेम को, आपको प्लांट दिखेगा, आप बोलोगे क्या प्लांट है दोस्तों, जैकरेंडा मिमोसिफोलिया, जो ओरामेंटल पर्पस के लिए काम लिया जाता है जनरली। एक कैरेट वेराइटी रिच इन कैरोटीन डेवलप्ड बाय IRI कार्टरिन इंस्टीट्यूट है, वहां से कहां से डेवलप की गई थी दोस्तों? जो कैरेट की कैरोटीन की रिचेस्ट वेराइटी दोस्तों, तो पूसा मेघाली है, पूसा एमदागिनी है, टॉप बेट है या पूसा निशांत है? तो पूसा एमदागिनी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। जो कैरोटीन की दोस्तों रिचेस्ट सोर्स होती है कौन सी? दिस वेराइटी पूसा एमदागिनी, बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग द ग्लूकोसाइड इज प्रेजेंट इन बिटर गार्ड। जो दोस्तों बिटर गार्ड में कौन सा ग्लूकोसाइड प्रेजेंट होता है करेले में? तो कुकुरबिटेसिन, क्यूरसेटिन। तो दोस्तों कुकुरबिटेसिन एक एल्कलॉइड है जो कड़वाहट के लिए पैदा होता है किसमें? बिटर गार्ड में दोस्तों, करेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। द चीफ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द बील। तो दोस्तों बील में कौन सा मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है? तो मार्म्यूलोसिन पाई जाती है दोस्तों, मार्म्यूलोसिन। नेक्स्ट बात करते हैं फीलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल यूजिंग NOS ट्रीटमेंट। तो दोस्तों फ्रूट एंड वेजिटेबल में जो फीलिंग के लिए जनरली 1% या 0.1% अपन मोस्टली काम लेते हैं, तो उसको कौन सी फीलिंग के लिए काम लेते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग ले फीलिंग के लिए रूप में NOS काम लिया जाता है दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए परमानेंट फ्रेमवर्क टू प्लांट इज रेफर्ड। जो दोस्तों जो प्लांट होता है उसको अपन परमानेंट एक फ्रेमवर्क प्रदान कर देते हैं, तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को दोस्तों ट्रेनिंग कहते हैं, स्टैकिंग कहते हैं, पुनिंग कहते हैं, निपिंग कहते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन को अपन ट्रेनिंग कहते हैं जनरली, उसको ट्रेनिंग कहेंगे दोस्तों। अपन किसी प्लांट को अपन एक पर्टिकुलर सेफ डाटा दे रहे हैं ना दोस्तों, उस क्वेश्चन को अपन उसको क्या कहेंगे दोस्तों? ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 128 डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिस माइकेजूस। जो दोस्तों रेडिस होता है उसमें अपन डिले हार्वेस्टिंग टाइम पे नहीं करते, तो उसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उसमें एक फितीनेस एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमको, जनरली फितीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड पोलिनाइजर ऑफ एप्पल। तो एप्पल में दोस्तों जो कौन सी वेरायटी को अपन गुड पोलिनाइजर के रूप में जनरली काम लेते हैं? ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों गोल्डन डेलिशियस एक गुड पोलिनाइजर के रूप में वेरायटी अपन काम लेते हैं जनरली। फर्स्ट वेबसाइट फॉर ओकेशन ऑफ फ्लावर इन इंडिया। फर्स्ट वेबसाइट फॉर ओकेशन ऑफ फ्लावर इन इंडिया, तो दोस्तों बेंगलोर है, वो सबसे बेस्ट है। कौन सा? बेंगलोर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एन एसेंशियली कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स प्रोटोप्लाज्म एंड क्लोरोफिल इज। एन एसेंशियली कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन्स, प्रोटोप्लाज्म, क्लोरोफिल के लिए? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर। तो दोस्तों नाइट्रोजन जाएगा करेक्ट आंसर। 132 क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कोल क्रॉप्स।
कौन सी इनमें से कौन कौन सी कोल क्रॉप है और कौन सी कोल क्रॉप नहीं है? तो नॉट बिलोंग टू कोल क्रॉप से कौन सी क्रॉप बिलोंग नहीं करती? केविस करता है, कॉलीफ्लावर करता है, केल करता है। तो दोस्तों टुर्निप एक कोल क्रॉप नहीं है। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कट फ्लावर इज हाईएस्ट। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कट फ्लावर इज हाईएस्ट इंडिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जो सबसे हाईएस्ट कट फ्लावर को जो कंजम्पशन करता है वो पर कैपिटा स्विट्जरलैंड करता है, स्विट्जरलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ जिंजर बिरेसी? तो कौन सी क्रॉप है जो जिंजर बिरेसी से फैमिली से बिलोंग नहीं करती है? तो दोस्तों टर्मरिक करती है, यस टर्मरिक करती है। जिंजर करती है दोस्तों जिंजर बिरेसी से। कार्डेमम इलायची भी करती है दोस्तों, लेकिन गार्लिक नहीं करती दोस्तों। गार्लिक एलियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में किस प्रकार की अपन को सेल्फ इनकम्पेबिलिटी देखने को मिलती है? गेमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक। तो जनरली दोस्तों जो पाइनएप्पल में मिलती है वो गेमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी देखने को मिलती है। अब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन से मैं आपको याद करा देता हूँ, जो स्पोरोफाइटिक जो इनकम्पेबिलिटी है ये जनरली 3 क्रॉप में देखने को मिलती है दोस्तों। मैंगो में देखने को मिलेगी, आंवला में आप दोस्तों अपन को स्पोरोफाइटिक इनकम्पेबिलिटी देखने को मिलती है, एंड दोस्तों कोकोआ। ये दोस्तों मैंगो, आंवला, कोकोआ, इन 3 क्रॉप में बेसिकली दोस्तों जो स्पोरोफाइटिक इनकम्पेबिलिटी है जनरली अपन को देखने को मिलती है। बात करते हैं अपन गेमेटोफाइटिक। जो गेमेटोफाइटिक जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है जो मोस्टली जो बची हुई क्रॉप है उनमें अपन को देखने को मिलती है, जैसे पाइनएप्पल। नेक्स्ट बात करते हैं द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ऑफ 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर इज नावेज। इस प्रोसेस जो अपन इस मेथड से अपन फूड प्रिजर्वेशन करते हैं 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर में, इस कंडीशन को दोस्तों अपन को रेफ्रिजरेशन बोलते हैं, पास्चराइजेशन बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन को अपन रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। यदि दोस्तों बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर होता तब उस कंडीशन को अपन फ्रीजिंग बोलते हैं, और दोस्तों बिलो 100 होता तो उसको पास्चराइजेशन बोलते हैं, और दोस्तों उस बिलो मोर देन 100 होता उसको दोस्तों अपन स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। तो 0 से 5 दोस्तों तो रेफ्रिजरेशन करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों। द केमिकल यूज्ड टू इंड्यूज मेलनेस इन गाइनोसिस लाइन्स ऑफ कुकुम्बर। तो कुकुम्बर में जो गाइनोसिस लाइन में मेलनेस को प्रेरित करने के लिए दोस्तों कौन सा केमिकल अपन स्प्रे करते हैं जनरली? नेफ्थेलिक एसिड, एबीए, मैग्नीज, सिल्वर नाइट्रेट। तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट से अपन मेल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। यदि मेल सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं होता तो दोस्तों उस केस में अपन जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं। और दोस्तों फीमेल के लिए पूछ लेता दोस्तों तो उस केस में अपन को इथाइलिन का स्प्रे करना होता। विच टाइप ऑफ फिग वेयर ब्रेवा क्रॉप्स? तो दोस्तों फिग की जो ब्रेवा क्रॉप्स होती है उसके लिए अपन विच टाइप ऑफ फिग वेयर्स ब्रेवा क्रॉप्स में, ब्रेवा क्रॉप में किस टाइप का फिग वेयर करता है? सेंट पेड्रो फिग, कॉमन फिग, या स्मरना फिग, या कापरी फिग। तो दोस्तों जो ब्रेवा क्रॉप होती है उसमें किस प्रकार का फिग वेयरिंग करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत बेसिकली पूछा जाता है दोस्तों। तो सेंट पेड्रो फिग होता है दोस्तों, ये जनरली ब्रेवा क्रॉप के रूप में वेयर करता है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि व्हाट इज ब्रेवा क्रॉप? ब्रेवा क्रॉप दोस्तों होती क्या है कि एक साल जो मतलब जो अर्ली एक दोस्तों एक प्रकार से ब्रेवा क्रॉप एक अर्ली सीजन क्रॉप होती है। कौन सी अर्ली सीजन क्रॉप होती है? जो ये एनुअल में 2 बार बेयरिंग करती है दोस्तों। तो एक तो ये फ्रीएस ईयर ग्रोथ में करती है, एंड दोस्तों एक है जून वाले मंथ में करती है, उसको बोलते हैं दोस्तों ब्रेवा क्रॉप, जो उसमें सेंट पेट्रो वी के अंडर ये आती है दोस्तों ब्रेवा क्रॉप। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये अच्छा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ब्रेवा क्रॉप जो सेंट पेट्रो फिग के अंदर इसका फिग में बेयरिंग करती है दोस्तों। विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ जापानीज गार्डन? इनमें से जापानीज गार्डन का कौन सा एक फीचर नहीं है? हिल गार्डन, टेरेस गार्डन, फ्लैट टी गार्डन। तो दोस्तों एक टेरेस गार्डन है, एक जापानीज गार्डन का फीचर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। द हॉटेस्ट चिली इज? कौन सी हॉटेस्ट चिली है दोस्तों? तो वो दोस्तों भूत जोलोइका या बहुत जोलाइका या भूत जोलोइका, एक ऐसी वेराइटी जो हॉटेस्ट चिली के नाम से जानी जाती है दोस्तों। केमिकल डिफोलेशन इन रोज इज डन बाय? तो रोज में केमिकल डिफोलेशन के लिए अपन जनरली कौन किसका स्प्रे करते हैं? कॉपर सल्फेट। तो जनरली दोस्तों केमिकल डिपोलेशन के रूप में अपन कॉपर सल्फेट CuSO4 का स्प्रे करते हैं जनरली, कॉपर सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन लीची। जो लीची में दोस्तों किस प्रकार का जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है? रेसिम, अम्बेल, पेनिकल। तो दोस्तों जो लीची का जनरली जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों पेनिकल होता है, मैंगो के समान। विच पार्ट ऑफ इसबगोल इज यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पज? तो दोस्तों हस्क एंड सीड काम ले जाता है। अब दोस्तों ये किसी जो अपन मेडिसिनल प्लांट की बात कर रहे हैं अपन, इसबगोल की, प्लांटेगा ओबिटा की। ये क्वेश्चन भी दोस्तों अपने बिफोर 5 ईयर के अपने क्वेश्चन पेपर सोल्व किए। उन 5 ईयर में दोस्तों ये क्वेश्चन भी 5 बार रिपीट हुआ है।
5 बार ही रिपीट हुआ है दोस्तों। अब देख लो आपके क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मेडिसिन पर्पज से। तो अस्कैन सीड जनरली काम लाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पजेंसी ऑफ रेडी, रेडिस में पजेंसी के लिए कौन सा इनमें से एक कंपाउंडेंट है जो साइक होता है रेडिस को लाया जाता है दोस्तों? आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट ये एलाइड डाइसल्फाइड दोस्तों, ये अपने गार्ली के केस में दोस्तों जनरली काम आता है। 144 का करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों आइसोथायोसाइनेट। और जो दोस्तों एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है ये ओनियन के केस में जनरली काम आता है दोस्तों। अर्का पीताम्बर इज ए वेराइटी ऑफ, तो दोस्तों अर्का पीताम्बर एक ओनियन की वेराइटी है। और दोस्तों ये कौन सी वेराइटी है? येलो कलर ओनियन वेराइटी दोस्तों अर्का पीताम्बर। अर्का पीताम्बर दोस्तों कैसी वेराइटी है? येलो कलर वेराइटी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीड रेट ऑफ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की दोस्तों जनरली अर्ली, मीडियम और लेट सीजन की जो इसकी अलग अलग सीड रहती है दोस्तों। तो अपन बेसिकली जो कॉमन सीडर्स काम लेते हैं तो दोस्तों वो 500 से 600 काम लेते हैं, लेकिन ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों 400 से 700 ग्राम पर हेक्टर जनरली काम ली जाती है कॉलीफ्लावर की सीड रेट। नेक्स्ट बात करते हैं रियो डी जेनेरियो, जो एक वेराइटी दोस्तों जो जिंजर की वेराइटी रियो डी जेनेरियो, एक जिंजर की एक बेस्ट पॉपुलर वेराइटी दोस्तों। हाउ मच आइसोलेशन डिस्टेंस इन मेंटेन फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन ओनियन। तो दोस्तों ओनियन में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए जनरली फाउंडेशन सीड की आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखी जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1000 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं इसकी फाउंडेशन सीड के लिए। सफेद मूसली बिलोंग टू द जीनस, तो दोस्तों जो सफेद मूसली होती है किसके कौन से जीनस से बिलोंग करती है? वो कोलोरोफाइटम वोरिविलिनम, इसका साइंटिफिक होता है दोस्तों जीनस फर्स्ट वाला होता है तो कोलोरोफाइटम, इसका एक जीनस हो जाएगा कोलोरोफाइटम। नेक्स्ट बात करते हैं पास्चराइजेशन फ्रूट इज डन, जो फ्रूट में जो पास्चराइजेशन करते हैं दोस्तों बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर। तो दोस्तों 100 आपको दो में मिल रहा है और इस 160 दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों जाएंगे दोस्तों? क्योंकि ये मोर देन 100 स्टिलाइजेशन करते हैं दोस्तों और पास्चराइजेशन बिलो 100 करते हैं। तो दोस्तों 100 और 100। अब मिनट की बात है दोस्तों, तो दोस्तों यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो दोस्तों मिनट भी कम रहेंगे। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए पास्चराइजेशन करते हैं फ्रूट क्रॉप्स में। अब पास्चराइजेशन क्या होता है दोस्तों? जिसमें क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनका क्या हो जाए, उनका वो किल हो जाए दोस्तों, और जो बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है वो जीवित रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अपन 10 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिससे हमारे कितने क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों? 50 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे दोस्तों इन क्वेश्चनों से। तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। तो दोस्तों इधर देर के वेजिटेबल क्रॉप्स और इधर देर के इनकी फैमिली, तो हमको सिंपल सा इनसे मिलान करना है। तो ओकरा की जो फैमिली होती है दोस्तों मालवेसी होती है, टोमेटो की दोस्तों सोलेनेसी होती है, एंड जो स्पिनच की जो फैमिली होती है दोस्तों चिनोपोडेसी होती है, और लेटुस की जो कंपोजिटी फैमिली जनरली हमको देखने को मिलती है लेटुस की, और जो एस्पेरागस है दोस्तों उसकी फैमिली दोस्तों जनरली लिलियसी होती है। तो अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छे है दोस्तों। इनकी फैमिली आपको बेसिकली याद करना है। जनरली इनकी दोस्तों फैमिली पूछ ली जाती है हर कंप्यूटर एग्जाम में। मोस्टली दोस्तों लेट्यूस एंड एस्पेरागस की पूछा जाती है। तो लेट्यूस की फैमिली दोस्तों जो कंपोजिटी होती है दोस्तों, कौन सी? कंपोजिटी। एंड जो एस्पेरागस है दोस्तों इसकी फैमिली दोस्तों लिलियसी होती है एस्पेरागस की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इधर दोस्तों विटामिन एंड एलिमेंट्स दे रखे और इनसे कौन सा डिजीज, इनकी कमी से कौन सा डिजीज होता है। तो विटामिन से दोस्तों आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में बोले तो दोस्तों रतुंदी होता है। विटामिन डी से दोस्तों आपको पता है रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स देखने को मिलता है चिल्ड्रन में। और विटामिन के से दोस्तों एंटी हेमोरेजिक देखने को मिलता है विटामिन के से दोस्तों। और विटामिन से दोस्तों स्कर्वी, एंड जो कैल्शियम से दोस्तों प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, जो कमजोर हो जाती है दोस्तों कैल्शियम से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 153। इधर दोस्तों टोटल गार्डन्स दे रखे हैं, इन गार्डन्स कहाँ पे लोकेटेड है वो यहाँ पे बता रखे हैं। जो दोस्तों पिंजौर गार्डन है ये चंडीगढ़ में स्थित है, मंडोर गार्डन दोस्तों जोधपुर में स्थित है, और जो बुद्धा जयंती पार्क है दोस्तों ये न्यू दिल्ली में स्थित है, एंड जो वृंदावन गार्डन है ये दोस्तों मैसूर कर्नाटका में स्थित है, एंड जो बैरेंट पार्क है ये कोडाई कनाल में स्थित है दोस्तों। ये दो इधर करेक्टर है एंड कुछ क्रॉप्स है वो इनके इधर फीचर दे रखे हैं, इनके साइंटिफिक नेम दे रखे दोस्तों। तो दोस्तों किंग ऑफ स्पाइसेस के रूम से ब्लैक पेपर को जाना जाता है, पाइपर नाइजीरियम को, और जो क्वीन ऑफ स्पाइसेस को उसको स्मॉल कार्डेमम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो कोकोनट ओरिसिटस ट्राइनोसेरस कोकोनट से मैच खाता है दोस्तों। एंड कैस्यू नट की बात कर ले तो कैस्यू नट का साइंटिफिक नेम दोस्तों एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 155 की। मैंगो में दोस्तों एक सॉफ्ट नोज एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है मैंगो में, सॉफ्ट नोज। टोमेटो में दोस्तों कैटपेस एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। कॉलीफ्लावर में दोस्तों बटनिंग
बेसिकली देखने को मिलती है। पोटैटो में दोस्तों ब्लैक हार्ट एंड एवोकाडो में दोस्तों ड्राई नेक। ये सब दोस्तों इनके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो जनरली अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 150-60 शुगर बीट। शुगर बीट ये दोस्तों इधर कुछ वेजिटेबल्स कुछ फ्रूट क्रॉप्स यहाँ पे दे रखे हैं और कुछ फ्लावर्स प्लांट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पे, और इनके जो पर्टिकुलर इनमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको मैच करना है इनसे। तो दोस्तों शुगर बीट में जनरली बीटा साइनिन देखने को मिलती है। बीटा साइनिन एक कंपाउंड पाया जाता है। पापाया में दोस्तों कैरिकाजेंथिनिन देखने को मिलता है, और मेरीगोल्ड में दोस्तों ल्यूटम, एंड जो स्पिंच होता है दोस्तों उसमें सेपोनिन, एंड जो अनोनी होता है दोस्तों उसमें अनोनी। दोस्तों कस्टर्ड एप्पल से अनोनी स्क्विमोसा जो साइंटिफिक होता है कस्टर्ड एप्पल का अनोनी, स्पेसिस से रिलेट करती है कस्टर्ड एप्पल से। 57 की जो दोस्तों अपने को यहाँ पे मिल रहा है मेडिसिनल प्लांट्स और इनकी जो फैमिली वो अपने को मैच करना है सीधा सा। तो दोस्तों जो अश्वगंधा होता है इसका साइन होता है बिथानिया सोमनिफेरा। जो अश्वगंधा की जो बेसिकली जो फैमिली होती है दोस्तों वो होती है सोलेनेसी। एक होता है दोस्तों सर्पगंधा। सर्पगंधा इसकी फैमिली होती है दोस्तों एपोसाइनेसी, जो अपने को मिल रही है डी ऑप्शन में मिलान करना है सर्पगंधा एपोसाइनेसी। जो लिक्योराइस होता है दोस्तों इसकी फैमिली होती है दोस्तों लेगुमिनेसी एंड पार्चोली। इसकी जो फैमिली होती है दोस्तों होती है लेबिटेई। कौन सी? लेबिटेई। एंड जो दोस्तों एलोई होता है इसकी फैमिली होती है दोस्तों लिलियेसी। तो दोस्तों ये वो फैमिली है और वो मेडिसिनल प्लांट है जो बेसिकली इनकी फैमिली कर कंप्यूटर एग्जाम में जनरली देखने को मिलती है। तो इन क्वेश्चनों को आप रट लेना, अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना एक बार, आपको मतलब इन क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन क्वेश्चनों का दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 158 की। ये दोस्तों वेराइटी और दोस्तों ये फ्रूट क्रॉप्स, तो इनसे मैच करना है जनरली। तो दोस्तों शुगर लोफ इंपॉर्टेंट वेराइटी पाइनएप्पल की, एंड दोस्तों जो अक्से इंपॉर्टेंट वेराइटी दोस्तों मैंगो की। जो अर्का मर्दुला है दोस्तों वो है गवा की अर्का मर्दुला, और दोस्तों जो बेसिकली जो मर्दुला है वो है पोमोग्रेनेट की वेराइटी। जो पंजाब गोल्ड वेराइटी दोस्तों वो है पियर की, जो वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी है तो पंजाब गोल्ड पियर की। और दोस्तों जो यूरेका वेराइटी है वो है लेमन की। और दोस्तों ये वो वेराइटी है जो कंप्यूटर एग्जाम में देखने को मिलती है। 159 की बात कर लेते हैं। ये दोस्तों जनरली ये एसिड है, जो कौन सी फ्रूट क्रॉप में कौन सा एसिड जनरली अपन को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड देखने को मिलता है, ऑरेंज में दोस्तों सिट्रिक एसिड, एंड जो कैरम्बोला होता है दोस्तों उसमें ऑक्जेलिक एसिड जनरली देखने को मिलता है, और स्ट्रॉबेरी में दोस्तों इलेजिक एसिड देखने को मिलता है, और जो एप्पल में दोस्तों मेलिक एसिड देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन किस्मों को इन एसिड को रटे लेना। इन जो फ्रूट क्रॉप यहाँ पे मेंशन कर रखी है इनके बेसिकली जो इन किस्मों को हर कंप्यूटर एग्जाम देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन 160 की। जो एप्पल दोस्तों ये है फ्रूट क्रॉप्स, और दोस्तों ये इनके टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो बात करते हैं एप्पल का जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है दोस्तों पॉम होता है। पीच का दोस्तों जो टाइप ऑफ फ्रूट ड्रूप होता है, पीच का ड्रूप। लीची का दोस्तों नट होता है, और जो ग्रेप्स होता है दोस्तों बेरी होता है, और दोस्तों जो फिग होता है उसको होता है दोस्तों साइकोनस। और दोस्तों जो जैक फ्रूट और पाइनएप्पल, कौन सा? जैक फ्रूट और पाइनएप्पल होता है दोस्तों उसका होता है दोस्तों सोरोसिस। तो दोस्तों मैंने इन किस्मों इस स्लाइड में जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है इन्हीं के दोस्तों हर कंप्यूटर एग्जाम में टाइप ऑफ फ्रूट देखने को मिलते हैं हमको हर कंप्यूटर एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत से मेरी जितना मैंने ऑथेंटिक सोर्स मिला मेरे को उनसे मैं इन क्वेश्चनों के आंसर अच्छी तरह आपको सोल्व करवा रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो में समझ में आ रहा होगा, आपको इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा यदि आप अच्छे से इसको देखोगे तो क्वेश्चनों को दोस्तों। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, अपने भाई के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इससे भी मेरा मनोबल बढ़े और दोस्तों इससे थोड़ा बहुत मेरे को मोटिवेशन मिले दोस्तों। क्योंकि ये स्टेज दोस्तों लर्निंग के एक ऐसी स्टेज है जिसमें किसी को सिखाने से कुछ सीखते दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आपका इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो। एंड दोस्तों जिन दोस्तों को इसकी जरूर रिक्वायर्ड है एंड जिनको इन क्वेश्चनों को जरूर जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन चाहिए जीआरएफ एग्जाम देने वाले 2024 में जो स्टूडेंट, तो दोस्तों उन तक ये वीडियो को पहुंचा दिए दोस्तों, या अपने दोस्त है या अपने फ्रेंड है तो उन सबको वीडियो को शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2016 के पेपर के साथ, जीआरएफ के पेपर के साथ। तो थैंक यू।